आप जितनी संख्या का नाम लेंगे उससे बड़ी संख्या वाले इस संसार में है, पर असंतुष्ट है, क्लेशित है, अशांत है, वो और बढ़ना चाहते हैं। जिनकी अरबों की संपत्ति है वो खरब में पहुंचना चाहते हैं, वो और आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी को विश्राम नहीं, विश्राम है तो जो नाम जापक है, गुरुमुख से मिला हुआ नाम, बस वही विश्राम प्रदान करता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये विश्राम का हेतु है। तो आपको समझ में आ रहा है, और उसी का हम वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा सुख गुरुमुख से मिला हुआ नाम, उसी को जपो। फिर धीरे धीरे देखो जो असत आचरण है उनमें खुद अरुचि हो जाएगी। अभी महत्व है उनका, अभी उनमें सुख बुद्धि है। अगर आज का सत्संग सुना हो किसी ने, इनमें से सुना, किसी ने सुना है ना, यही था। आपका चिंतन ही आपको भोगों में सुखानुभूति कराता है। यदि आपका चिंतन ना हो तो भोगों में सुख नहीं है, पक्का। अगर आपका भगवत चिंतन चालू हो जाए तो अभी घृणा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कौन सा ऐसा सुख है? संसार में सब सुखों को तीन में बांध दिया गया है। पूरे विश्व के सुखों को एक बांध दिया गया काम भोग में, एक धन के, और एक यश कीर्ति मान नाम प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, तो उसे कहा गया कंचन कामिनी कीर्ति। तीन ही में बांध दिया गया है, और तीनों को लगभग लगभग सब कोई। कौन सा सुख है भाई? क्या सुख है? देखो शरीर क्या है, जब आप विवेक से देखो तो क्या है शरीर? ऊपर से चमड़ी लगी हुई नहीं, गंदी गंदी ही है, गंदगी भरी हुई है। अच्छा, जिन भोगों को हम भोगना चाहते हैं वो सब गंदगी के द्वार हैं। विवेक से देखो, सब कुछ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, जो हम खा रहे हैं वो सब गंदगी बन रहा है। यहाँ है कौन सा सुख भाई? सोचो कौन सा सुख है? और इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। ऐसा भ्रम होता चला जा रहा है, इतनी राक्षसी बुद्धि पैदा होती जा रही कि जिस शरीर को हम बड़ा प्यार करते हैं, ऐसे ही दूसरे शरीरों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। सोचो किस लिए? केवल हमको एक भ्रम हो गया कि ये सुख है तो उसको कितना हम लूट लें, बस पापाचरण शुरू हो गया। क्या ये विश्राम है? क्या ये सुख है? देखो ना, थोड़ी देर का 5 मिनट 10 मिनट का गलत चिंतन हमसे ऐसे आचरण करा दिए कि पूरे आजीवन कारावास या फांसी की सजा। कितनी बड़ी गलती हो गई, हमारी सोच खराब हो गई, हमारा चिंतन खराब हो। तो वही आनंद ढूंढ रहे हो तुम, जिस आनंद की खोज कर रहे हो वो वही है। ये देखो, इसका परिणाम देखो ना, जितने रोग हैं, जितनी जेल है, ये सब उसी से भरी तुम्हारी आनंद की खोज में। इसका मतलब दिशा तुम्हारी गलत है। तो फिर लौटो, गुरु चरणों का आश्रय लो, और उनके द्वारा दिए हुए नाम से आप फिर प्रकाश पाओगे कि ये आनंद का मार्ग है। और आनंद कहीं बाहर नहीं, आप चाहे जहां घूमे आओ, कहीं आनंद मिले तो हमें बताना कि हमको यहाँ आनंद मिला। आनंद मिलता है आपके हृदय में। अगर यहाँ आपको आनंद मिल रहा है ना, तो आपके हृदय में बात सुनकर शीतलता हो रही, तो अंदर मिल रहा है आनंद, बाहर नहीं है। यही एक ऐसा आदमी आ जाए जो पापाचरण करने वाला हो और संतों से द्रोह करता हो, वो देखकर बैठे बैठे जलेगा, उसको बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा। और आप श्रद्धा से आए हो कि हम भगवान के भक्त के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, तो आप श्रद्धा से वचन सुन रहे हो, तो आपके हृदय में आनंद हो रहा है। आनंद के लोभ से ही तो बैठे हो, यहाँ नहीं बैठे हो। तो आनंद कहाँ आ रहा है? बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। ऐसे ही यदि आप नाम जप करेंगे तो सही रास्ता अंदर से नाम आपको दिखाएगा कि जो घट घट व्यापी परमात्मा तत्व है वो अंदर ही आनंद का समुद्र है। आप डूब जाएंगे, किसी भी बाहरी भोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी की खोज के लिए मानवदेह मिला, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पर हम लोगों की दिशा गलत हो गई। जिधर दुख है, जिधर फसाव है, जिधर नर्क है, जिधर दुर्गति, उधर हम जा रहे हैं। रुपये से सुख, शरीर से सुख, भोगों से सुख ना किसी को मिला है, ना मिल रहा है, और ना मिलेगा। अभी वो केवल भूल भुलैया में, इसलिए सोच रहा मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन परिणाम की तरफ देखो, जिस दिन शरीर छूटने वाला होगा तो जितने संबंध सब छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कमाया हुआ धन, व्यवहार सब छूट जाएगा। अब जाना आपको अकेले, अब आपके पास क्या रहा? अगर नाम जप नहीं किया तो आप कोरे के कोरे खाली हाथ जा रहे हो, केवल पाप कर्म और पुण्य कर्म लेके भोगोगे जाके। इसलिए सुख की खोज के लिए सबसे पहले गुरु का वर्ण करो। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उपदेश, उनका नाम, वो आपके जीवन को रास्ता दिखाएगा, अंदर का रास्ता दिखाएगा।
भगवत मार्ग बाहर दौड़ने का नहीं है, ये अंदर चलने का मार्ग है। अगर समझ पा रहे हो आप तो समझ पा रहे हो, क्योंकि ये अध्यात्म है। अगर बाहर दौड़ने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो चलो दौड़ा जाए, कहां चला जाए, कोई हमें बताओ कहां। इससे बड़ा कोई भगवत क्षेत्र होगा जहां बैठे हो? इसका नाम वृंदावन है। ब्रज 84 कोष भगवान की स्वयं लीला भूमि, भगवान अवतार लिए लीला की। आप सच्चाई से देखो, अगर भजन नहीं करते तो घूम आओ, आपको क्या आनंद मिलता है। डोसा, पकौड़ा, चाट, गोलगप्पा, संसार के दृश्य, यही सब आप देखोगे। आप प्रभु का आनंद नहीं ले सकते यहां भी। और भजन करते हो ना तो कहीं भी बैठ जाओगे तुम्हें आनंद